हेलो नमस्कार दोस्तों, राम राम। स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, साइंस का ये सेशन 6 नंबर सेशन है, जिसके अंदर आप पढ़ोगे कोशिका। और कोशिका के अंदर हम पढ़ रहे हैं कोशिका कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन सी कोशिका होती हैं और कोशिका का विभाजन किस प्रकार से होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कोशिका के जो भाग हैं उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया हम पढ़ रहे थे। और कल जो आपके सेशन हुआ था वो हुआ था उसका रिवीजन का। कोशिका के अंदर कोशिका विभाजन देखा था हमने। और कोशिका के बाद हमारा उत्तक, उत्तक से अंग, अंग से हमारे मानव शरीर का या किसी भी जीव का शरीर का किस प्रकार से निर्माण होता है वो हमने देखा था। ठीक है, और अब हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पढ़ रहे हैं। तो देखिए, जीव विज्ञान, कॉपी पेन उठा लीजिए और जल्दी से जल्दी यदि चैनल पे भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और सुबह वाले जो सेशन हो रहा है करंट अफेयर्स का, उसको आप जरूर देखिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे। रखो हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समंदर भी आएगा, मत थक कर बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए, आइए दोस्तों मेरे साथ, अब हम माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हमने जो पढ़ा है, जिसके अंदर इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया होता है और ये होती है इसकी बाहरी झिल्ली। क्या होती है? इसकी बाहरी झिल्ली होती है। ये माइटोकॉन्ड्रिया की बाहरी झिल्ली होती है। और उसके बाद जो ये होती है इनर लेयर होती है, ये है आंतरिक झिल्ली। क्या है? आंतरिक झिल्ली होती है। ये क्या होती है? आंतरिक झिल्ली होती है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पे पढ़ा है कि इसके अंदर क्या होती है? रिक्तिकाएं होती है। क्या होती है? रिक्तिकाएं होती है। इस प्रकार से हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा है। ठीक है ना। यहाँ पे जो इस प्रकार से पाई जाती है ये क्या होती है? ये होती है क्रिस्टी। क्या होती है दोस्तों? क्रिस्टी होती है। ठीक है ना। तो इस प्रकार से माइटोकॉन्ड्रिया हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में हमने क्या पढ़ा है इसके अंदर, कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी आंतरिक झिल्ली और बाहरी झिल्ली, दो प्रकार की झिल्ली के अंदर क्या क्या पाया जाता है, इनके जो मध्य है उसके अंदर क्या पाया जाता है, और जो इनर लेयर है इसके मध्य क्या पाया जाता है, इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब हम देखिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आगे पढ़ रहे हैं आंतरिक झिल्ली पारगम्य। क्या है? आंतरिक झिल्ली पारगम्य। आंतरिक झिल्ली पारगम्य क्या है? आंतरिक झिल्ली पारगम्य, जिसके अंदर आंतरिक जो इसके अंदर क्या क्या होता है, तो इसके अंदर O2 मतलब ऑक्सीजन व एटीपी के हेतु ये लेयर है। किसके लिए है? O2 व एटीपी के लिए ये लेयर है। कौन सी लेयर? तो आंतरिक झिल्ली पारगम्य। ठीक है, किसकी? माइटोकॉन्ड्रिया की। बात करें हम बाहरी झिल्ली पारगम्य की, बात करें हम, तो ये किसके लिए है? तो ये है आयन के लिए। जो आयन हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं, आयन, और आयन के साथ जो पोषण एटीपी होते हैं। क्या होते हैं? पोषण एटीपी होते हैं, उनके लिए पाई जाती है हमारे शरीर के अंदर बाहरी झिल्ली आवरण। क्या पाया जाता है? बाहरी झिल्ली आवरण हमारे शरीर के अंदर पाया जाता है। ठीक है, देखो अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बात करें हम, तो कितना एटीपी क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर कितनी मिलती है और कहां कहां पे ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर मिलती है? ठीक है, इसके अंदर पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रासायनिक संगठन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रासायनिक संगठन है वो किस किस का बना होता है? तो रासायनिक संगठन बना होता है किस किस का? प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन। अब आपको बताना होगा, मैंने उस दिन पढ़ा है आपको, प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? आप कमेंट करके बताइए। प्रोटीन जो कितने प्रतिशत होता है? जो होता है 65%। कितना होता है? 65%। उसके अलावा होता है फास्फोलिपिड। क्या होता है? फास्फोलिपिड। और इसके अलावा क्या होते हैं? आरएनए। क्या होते हैं? आरएनए। इसके अलावा क्या होता है? डीएनए। क्या होता है? डीएनए 1% होता है। ठीक है ना, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए कितने प्रतिशत होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है 1%। कितना होता है? 1% होता है। ठीक है दोस्तों, चलो ये आपके समझ में आया। रासायनिक संगठन माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रासायनिक संगठन है वो किस किस का होता है? प्रोटीन का होता है, सर्वाधिक होता है 65%। फास्फोलिपिड है जो होता है 25%। और जो आरएनए है वो होता है 5%। कितने प्रतिशत? 5%। तो आरएनए 5%, डीएनए 1%, फास्फोलिपिड 25% और प्रोटीन है वो है
65% यहाँ पे इसके अंदर अनुपात होता है। किसके अंदर? रासायनिक संगठन किसका? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आंतरिक झिल्ली हमने पढ़ ली है, बाहरी झिल्ली हमने पढ़ ली है। आंतरिक झिल्ली के अंदर क्या बनता है? O2 और ATP का संश्लेषण होता है, और वही बाहरी झिल्ली के अंदर आयन और पोषण ATP का यहाँ पे होता है क्या? संश्लेषण। बात करेंगे हम इसके अंदर ही, तो ये क्या काम आता है? तो यकृत कोशिकाओं में अमोनिया को निरामिष करने के लिए काम आता है। जो रासायनिक संगठन है वो क्या काम आता है? तो ये देखो यहाँ पे मैं इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार जल्दी से, और उसके बाद मैं आगे देखता हूँ। चलो, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आपने, ठीक है। देखो, एक मैथ की क्लास भी आपके लिए चल रही है, उसको भी ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि आपको मैथ में भी आपको क्या है? धुरंधर कर सके। ठीक है ना दोस्तों? चलो, अब देखिए यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही हम पढ़ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही जो ये रासायनिक संगठन है वो क्या काम आते हैं? वो यकृत के अंदर, यकृत के जो यकृत कोशिका है, यकृत कोशिकाओं में अमोनिया को निरामिष, मतलब विष के रूप में होता है, तो इसे निरामिष करने के लिए ये काम आता है। निरामिष करने के लिए ये काम आता है कौन? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो रासायनिक संगठन होता है वो काम आता है। ठीक है, चलो बात करें हम इसी के अंदर बात करें हम क्रिया की, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही क्रिया की बात करें तो 4 तरह की क्रिया होती है इसके अंदर, और उसी के अंदर बनती है हमारे क्या? जो हमारा कार्बोहाइड्रेट है वो बनता है, एटीपी बनते हैं हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही। कहां पे बनते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं एटीपी। ठीक है, कितने एटीपी बनते हैं वो हम अब आगे पूरे विस्तार से पढ़ेंगे, एटीपी कितने बनते हैं यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो देखो इसके अंदर 4 तरह के जो होते हैं। एक होता है, देखो पहला जो इसका चक्र है वो है क्रेब्स चक्र। कौन सा चक्र? क्रेब्स चक्र। कौन सा हो जाएगा? क्रेब्स चक्र। उसके बाद देखो पहली क्रिया होती है क्रेब्स चक्र की, और दूसरी क्रिया होती है लिंक रिएक्शन। क्या होती है? लिंक रिएक्शन होती है दूसरी क्रिया, और तीसरी होती है वश्य अम्लों का ऑक्सीकरण। क्या होता है? वश्य अम्लों का ऑक्सीकरण होती है। उसके बाद 4 नंबर की बात करें तो अगली क्रिया होती है ETS। क्या होती है? ETS अगली क्रिया होती है। तो 4 तरह की इसके अंदर क्रिया होती है, क्रेब्स चक्र, लिंक रिएक्शन, वश्य अम्लों का ऑक्सीकरण और ATS। और इन्हीं सभी से जो ये 3 हैं, देखो यहाँ पे क्रेब्स चक्र, लिंक रिएक्शन, वश्य अम्लों का ऑक्सीकरण, इसके माध्यम से हमें कितनी ऊर्जा मिलती है? तो इसके के माध्यम से हमें 38 ATP ऊर्जा मिलती है। कितनी ATP ऊर्जा मिलती है हमें? 38 ATP ऊर्जा मिलती है। किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जो होने वाली क्रिया है क्रेब्स चक्र के बाद लिंक रिएक्शन के बाद वश्य अम्लों का ऑक्सीकरण, इसके माध्यम से हमें कितने एटीपी ऊर्जा मिलती है? तो 38 एटीपी ऊर्जा मिलती है। लेकिन जो शुद्ध एटीपी है वो हमें कितनी मिलती है? तो इसके अंदर शुद्ध एटीपी की बात करें तो वो मिलती है हमारी 36 एटीपी। कितनी? 36 एटीपी यहाँ से हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है ना दोस्तों? चलो, क्योंकि 2 एटीपी इसके अंदर जो क्रिया होती है उसके अंदर क्या हो जाती है? 2 एटीपी ऊर्जा है वो हमें यहाँ पे खर्च करने को देखा जाता है। ठीक है, 2 एटीपी क्या हो जाती है? खर्च हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, चलो अब देखो जो ETS है ये बिना ऑक्सीजन के ही क्या बनाती है? एटीपी बनाती है। क्या बनाती है? एटीपी बनाती है, जिसके कारण ये क्रिया कहां पे होती है? ये होती है इनर लेयर के अंदर। कहां पे होती है? इनर लेयर के अंदर। कहां पे होती है? इनर लेयर के अंदर होती है। कौन सी क्रिया? ये ETS। कौन सी क्रिया? ETS। तो मैं आशा करता हूं आपको ये चीज समझ में आई होगी, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में आपको समझ में आई होगी। ठीक है, चलो अब देखो ये हो गया 1 नंबर पॉइंट, आप लिख लेना, जिसके अंदर आप किसके अंदर पढ़ रहे हैं? हम कोशिकांग के अंदर पढ़ रहे हैं। कहां पे पढ़ रहे हैं? कोशिकांग के अंदर हमने सबसे पहले ये 1 नंबर कोशिकांग पढ़ा है। कौन सा? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, चलो अगला हम देखते हैं। चलो अगला हम देखते हैं प्लास्टिड। क्या देखते हैं? प्लास्टिड, जिसे दूसरा नाम क्या है? लवक। क्या नाम है? दूसरा नाम है लवक। लवक की बात करेंगे। ठीक है, चलो देखो दूसरा कोशिकांग है वो है प्लास्टिड, या प्लास्टिक का दूसरा नाम क्या है? प्लास्टिड, या इसका दूसरा नाम है लवक। क्या है? लवक। और ये किसके अंदर पाया जाता है? तो ये ओनली फॉर किसके अंदर पाया जाता है? ये ओनली पाया जाता है पादपों के अंदर। कहां पाया जाता है? पादपों के अंदर पाया जाता है ओनली। ठीक है, और ये किस प्रकार की होती है? प्लास्टिड हमने देखी है, ये दोहरी झिल्ली होती है, दोहरी झिल्ली। देखो दोहरी झिल्ली, इकहरी झिल्ली और
झिल्ली रहित, ये तीनों हमने पढ़े थे। कौन कौन से कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है, कौन कौन से कोशिकांग इकहरी झिल्ली वाले हैं, और कौन कौन से कोशिकांग झिल्ली रहित हैं, ठीक है ना। जिसके अंदर प्लास्टिड है वो है दोहरी झिल्ली युक्त। कैसा है? दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग आपको देखने को मिल जाएगा प्लास्टिड। ये कहाँ पाया जाता है? लवक। तो ये पौधों के अंदर पाया जाता है। किसके अंदर? पौधों के अंदर पाया जाता है, ठीक है दोस्तों। और इसकी खोज किसने की? प्लास्टिड की खोज किसने की? तो ये की थी हेकल के द्वारा। किसके द्वारा? हेकल के द्वारा खोज की गई थी, ठीक है ना। प्लास्टिड की खोज किसके द्वारा की गई? तो ये की गई हेकल के द्वारा। किसके द्वारा? हेकल के द्वारा। मैंने आपको माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ाया, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, ये आपको कमेंट बॉक्स के अंदर बताना होगा, ठीक है। आप बताइए माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसके द्वारा की गई है, ठीक है। चलो इसके बाद ये देखो, ये मैंने पहले ही बता दिया आपको किसके अंदर पाई जाती है। तो पादप व युगलिना के अंदर पाई जाती है। कहाँ कहाँ पाई जाती है? पादप व युगलिना के अंदर पाई जाती है। कौन सी? प्लास्टिड कोशिका। प्लास्टिड कोशिका कहाँ पाया जाता है? तो ओनली फॉर पौधे वे जो युगलिना है उसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम यहाँ पे, तो जो लवक हैं, इसके अंदर भी डीएनए पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? डीएनए पाए जाते हैं। वे डीएनए वे राइबोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? राइबोसोम। देखो मैंने आपको सबसे पहले उस समय क्लास शुरुआत में मैंने पूछा आपको कि प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहते हैं? तो वो किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। किसे कहते हैं? राइबोसोम को कहते हैं। कि क्या कहते हैं राइबोसोम को? तो इसको कहा जाता है प्रोटीन की फैक्ट्री, ठीक है। इसलिए ये देखो डीएनए वे राइबोसोम इसके अंदर पाए जाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य। क्या कहा जाता है? अर्ध पारगम्य कोशिकांग। क्या कहा जाता है? पारगम्य कोशिकांग कहा जाता है। किसे? राइबोसोम को अर्ध पारगम्य, या कह सकते हैं अर्ध स्वायत्त। क्या कह सकते हैं? अर्ध स्वायत्त कोशिकांग कहा जाता है। किसको? राइबोसोम को, ठीक है। चलो इसके बाद देखो प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं उसकी भी चर्चा करते हैं कि प्लास्टिड कितने प्रकार के होते हैं। जैसे पौधे के अंदर आपने देखा होगा कई पौधे ऐसे होते हैं जिनका हरा रंग होता है, वो तो आप सभी को पता है। हरा रंग प्रकृति के लिए हमें जहां भी दिखाई देता है वहां पे हरा रंग दिखाई देता है। लेकिन कुछ ऐसे भी पौधे होते हैं जहां पे आपको देखने को मिलता है अलग रंग, जैसे येलो रंग देखने को मिलता है। जैसे माना कि पौधे के अंदर जैसे कीचड़ आए ऊपर, जो उसका फाल आया है, फूल आए हैं, जो उसे वहां पे फल आते हैं, उसके अंदर वे फल अलग अलग कलर के आते हैं। जैसे किसी का लाल फल आए, किसी का येलो आए, तो इस प्रकार से अलग अलग उनके अंदर क्या पाया जाता है? प्लास्टिक पाया जाता है, लवक पाया जाता है। जैसे मिर्ची का रंग जैसे लाल होता है तो वो किस कारण से होता है? जैसे गाजर का रंग जो लाल होता है वो किस कारण से होता है? तो इसके अंदर अलग अलग लवक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? अलग अलग लवक पाए जाते हैं। उसके अंदर हम पढ़ेंगे कौन कौन से लवक होते हैं, कौन कौन से अलग अलग लवक किस प्रकार से होते हैं, तो वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। उसके अंदर देखो प्लास्टिड के अंदर देखो सबसे पहले तो ये कैसा कोशिकांग है? तो ये 70S प्रकार का कोशिकांग है। किस प्रकार का है? 70S प्रकार का कोशिकांग कौन सा है? प्लास्टिड है, ठीक है। अब देखो बात करते हैं हम प्लास्टिड की आगे, ठीक है। तो प्लास्टिड कितने प्रकार का होता है? तो ये 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। एक होता है अवर्णी लवक। कौन सा होता है? अवर्णी लवक। अवर्णी लवक होता है, ठीक है। जो कैसा होता है? ये सफेद होता है। कैसा होता है? जो अवर्णी लवक है वो किस प्रकार से होता है? सफेद होता है। दूसरा कौन सा है? दूसरा है वर्णी लवक। कैसा है? वर्णिक लवक। दूसरा है वर्णिक लवक। और ये किस प्रकार का होता है? तो ये होता है जो वर्णी लवक होता है वो होता है रंगीन। कैसा होता है? रंगीन होता है, ठीक है। और तीसरा होता है वो होता है हरित लवक। कैसा होता है? हरित लवक। और हरित लवक सभी को पता है, यहाँ पे नाम ही आ रहा है हरित, तो यहाँ पे हरित लवक। तो हरित लवक कैसा होता है? तो ये होता है हरा। कैसा होता है? हरा, ठीक है। देखो इसको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड। क्या कहते हैं? ल्यूकोप्लास्टिड, ठीक है। और इसको कहते हैं क्रोमोप्लास्टिड। क्या कहते हैं? क्रोमोप्लास्टिड, ठीक है। प्लास्टिड कहते हैं इसको, किसको? रंगीन होने वाले को। और जो हरे होते हैं उनको कहते हैं, क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्ट। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्टिड। क्या कहते हैं? क्लोरोप्लास्टिड, ठीक है। ये 3 प्रकार के क्या होते हैं? ये लवक होते हैं, प्लास्टिड होते हैं, ठीक है। कौन कौन से? अवर्णी लवक, वर्णी लवक, हरित लवक। अवर्णी लवक का कैसा रंग होता है? सफेद होता है। वर्णी लवक का रंगीन, और हरित लवक का हरा। सफेद रंग वाले जो लवक है उनको कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट,
रंगीन लवक होता है उसको कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, जो हरे रंग के लवक होते हैं उनको कहते हैं क्लोरोप्लास्टिड। ठीक है, अब देखो ये किस किस के अंदर पाया जाता है, तो ये पाया जाता है जो कार्बोहाइड्रेट के अंदर। कहाँ पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट के अंदर। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट यहाँ पे कह सकते हैं वसा, या कह सकते हैं इसके अंदर ही होता है प्रोटीन का संश्लेषण। क्या होता है? संग्रहण। प्रोटीन का क्या होता है? यहाँ पे संग्रहण होता है। ठीक है, तो जो ल्यूकोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट के अंदर कार्बोहाइड्रेट, वसा व प्रोटीन का यहाँ पे संग्रहण होता है। ठीक है, इन तीनों का संग्रहण होता है। और ये है ना, ये जो वर्णील लवक है, रंगीन होता है, उसका क्या क्या कार्य है? तो इसका कार्य होता है जो पौधे हैं, जो क्या है? पौधे हैं, पौधे को या पौधे, फल, फूल इत्यादि इत्यादि को क्या देना है? रंग देना है। इत्यादि को क्या देना है? रंग देने का कार्य करता है। रंग देने का कार्य करता है कौन? वर्णील लवक। ठीक है, इसके अलावा जो हरा रंग है ये क्या करता है? तो ये करता है पौधे का रंग निर्धारण। क्या करता है? पौधे का रंग निर्धारण करता है कौन सा? हरित लवक। ठीक है, और इसके अंदर ही पाया जाता है मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? Mg, मैग्नीशियम पाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, ये वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है हरित लवक के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है। ठीक है, और ये क्या कार्य करता है? तो ये आप सभी को पता होगा, हमने पढ़ा है कई बार के सूर्य की ऊर्जा से, सूर्य के जो प्रकाश है उससे हरित लवक के माध्यम से भोजन जो पौधे हैं वो क्या बनाते हैं? भोजन बनाते हैं। तो इसका क्या कार्य है? तो भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना क्या होता है? भोजन का निर्माण का कार्य क्या किसका है? तो वो है हरित लवक का। ठीक है, तो आपको मैं आशा करता हूं समझ में आया होगा। प्लास्टिड क्या है? प्लास्टिड। और प्लास्टिड के हमने अंदर क्या क्या पढ़ा है? 3 प्रकार के प्लास्टिड होते हैं। कौन कौन से? अवर्णील लवक, वर्णील लवक और हरित लवक। अवर्णील लवक के अंदर सफेद रंग ल्यूकोप्लास्ट, वर्णील लवक जो रंगीन है क्रोमोप्लास्ट, हरित लवक जो हरे हैं क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, यूकोप्लास्ट के अंदर इसका क्या कार्य होता है? तो इसका कार्य होता है कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन का संग्रहण करना। जो वर्णील लवक है, क्रोमोप्लास्टिड है, उसका कार्य होता है पौधे, फल फूल इत्यादि का क्या करना है? इनको रंग देने का कार्य। और हरित लवक की बात करें क्लोरोप्लास्टिड की, तो पौधे का रंग निर्धारण करना। और इसके अंदर जो धातु पाई जाती है वो पाई जाती है मैग्नीशियम। और यहाँ पे इसका कार्य होता है भोजन का निर्माण करना। क्या होता है? भोजन का निर्माण करना। ठीक है, चलो इस प्लास्टिड को आज पूरा करते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो इस हरित लवक के नीचे लिखना आपको। ठीक है, हरित लवक का कार्य क्या है? भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। भोजन का निर्माण करना। इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? कि पादप का रसोईघर। क्या कहा जाता है? पादप का रसोईघर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पादप का रसोईघर के नाम से जाने जाने वाला कौन सा कोशिकांग है? तो वो है हरित लवक। कौन सा है? प्लास्टिड के अंदर लवक, और लवक के अंदर कौन सा लवक? तो ये हो जाएगा आपके हरित लवक। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। आगे के अंदर देखें तो इसके अंदर जो क्लोरोफिल पाया जाता है, क्या पाया जाता है? हरित लवक के अंदर ही क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल पाया जाता है। ठीक है, और धातु के रूप में बात करें तो वो पाई जाती है मैग्नीशियम। क्या पाई जाती है? मैग्नीशियम धातु इसके अंदर उपस्थित होती है। ठीक है, ताकि क्या करती है? प्रकाश संश्लेषण से भोजन का निर्माण करती है। देखो अब हमने जो यहाँ पे हरित लवक की बात तो कर ली है कि भोजन का निर्माण करना ये इसका कार्य है। पादप का जो रसोईघर है इसे कहा जाता है किसको? हरित लवक को। और इसके अंदर क्लोरोफिल तत्व पाया जाता है और मैग्नीशियम धातु पाई जाती है। ठीक है, लेकिन बात करें हम उसके अलावा किसकी? ये है हमारे पास से कौन सा? जो इस पौधे फूल फल, जो पौधे वे फूल फल का जो निर्धारण करता है रंग, वो किस आधार पे होता है? तो उसके अंदर जैसे मैं उदाहरण लेके आपको बताता हूं। जैसे टमाटर का कैसा रंग होता है? तो टमाटर का लाल रंग होता है। कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। और वो किसके कारण होता है? तो वो होता है लाइकोपीन के कारण। किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण होता है। इसके अलावा बात करें हम मिर्च की, और मिर्च के अंदर कैसा रंग होता है? मिर्च का भी लाल रंग होता है, लेकिन वो किस कारण होता है? केस्पेथेनिन के कारण होता है। केस्पेथीन के कारण होता है कैसा? लाल रंग। ठीक है, मिर्च का तीखापन, जैसे हम उसको
यदि बात करें हम जैसे उसको खाने की, तो तीखापन ये किस कारण से होता है, तो ये होता है कैप्सेथीन। किसके कारण? कैप्सेथीन के कारण ही होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम गाजर का लाल रंग, किसका? गाजर का लाल रंग। गाजर का लाल रंग किस कारण से होता है, तो ये होता है कैरोटीन के कारण। क्या होता है? कैरोटीन के कारण होता है, ठीक है। इसके अलावा बात करें हम हल्दी का पीला रंग, किसका? हल्दी का पीला रंग। हल्दी का पीला रंग किस कारण से होता है, तो वो होता है कुरकुमीन के कारण। किसके कारण होता है? कुरकुमीन के कारण। देखो जैसे टमाटर देखा होगा आपने, टमाटर देखा होगा, टमाटर का कैसा रंग होता है? लाल रंग होता है। लाल रंग किस कारण से होता है, तो ये इसके अंदर लवक पाया जाता है। कौन सा? लाइकोपीन लवक। कौन सा लवक? लाइकोपीन लवक पाया जाता है किसके अंदर? टमाटर के अंदर, ठीक है। चलो आगे देखो, यहाँ पे मिर्च मिला है। मिर्च का रंग कैसा होता है, तो लाल रंग होता है। और इसके अंदर कौन सा जो क्रोमोप्लास्ट होता है, तो वो इसके अंदर होता है कैप्सेथीन क्रोमोप्लास्ट। कौन सा? जो कैप्सेथीन है वो क्रोमोप्लास्ट होता है लवक, ठीक है। मिर्च का तीखापन ये कैप्सेथीन के कारण होता है। इसके अंदर भी जो ये होता है हमारे क्रोमोप्लास्ट, कैप्सेथीन क्रोमोप्लास्ट। गाजर के अंदर लाल रंग कैरोटीन के कारण, हल्दी का पीला रंग कुरकुमीन के कारण। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने प्लास्टिड पढ़ लिया है, माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया है, ठीक है। 2 कोशिकांग आपके कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आशा करता हूं आपकी तैयारी बेहतरीन चल रही होगी। और आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।